हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम ब्लॉक 8 करने वाले हैं। इसका यूनिट 3 मैं शुरू करूँगी। एंड मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये यूनिट जो है मुझे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। जस्ट कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि दूसरे ब्लॉक्स में, जैसे कि इसका जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है उससे जो क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस वाली जो यूनिट को जो बहुत फटाफट एकदम फटाफट वाले इसमें ख़त्म कराने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप रीड कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ गो थ्रू करिए। इंटरेस्टिंग है यूनिट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी क्रूशियल मुझे नहीं लगी। दिस इज़ द डिस्क्लेमर व्हिच आई एम गिविंग यू कि मैं पूरी यूनिट कवर नहीं करूँगी, जस्ट द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द नंबर एंड द नेम ऑफ द यूनिट 3, द स्प्रेड एंड राइज ऑफ इंग्लिशेस। तो जो बहुत अलग अलग तरीके की इंग्लिशेस हैं, लाइक मैंने बोला था कि सिर्फ ब्रिटेन जो है वो नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश का। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, राइट? दे आर द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। और हम लोग जो है हम इंग्लिश बोलते हैं ऑफ कोर्स, बट हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। वी टेक इट एज़ अ सेकंड लैंग्वेज और मे बी थर्ड और फोर्थ इवन, राइट? एंड इट्स सिमिलर, सेम इज़ द केस विद सो मेनी अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना, हांगकांग, सिंगापुर। अब तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो हैं ऑलमोस्ट इंग्लिश सभी यूज़ करते हैं, because it is also the language of linkage and connection and communication when the other person doesn't speak any other common language, right? So then you'd use English. मतलब अगर आप फॉरेन में भी कहीं जाते हैं, जहाँ मान लीजिए जब स्पेन में चले गए, तो सामने वाला अगर इंग्लिश नहीं भी बोलता होगा, तो भी आप हिंदी में नहीं बात करोगे उससे, आप एटलीस्ट इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे, ताकि थोड़े बहुत जो वर्ड्स कॉमन हो, कुछ तो कॉमन निकलेगा। तो ऐसे ही जो है इंग्लिश जो है ये शुरू में सब जगह की लैंग्वेज नहीं थी इनिशियली, जैसे कि स्कॉटलैंड है, कुछ सेंट्रल टेरिटरीज हैं, करीबियन इंग्लिश है। तो इन सब के बारे में उन्होंने बात की है इस पूरी यूनिट में। आई you can see it here. This is spread of English in Scotland, in Celtic territories, English overseas, Caribbean English, rise of New Standard and American English, right? So ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं सब कुछ ना करते हुए कवर, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उतना मैं कवर करा रही हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन में उन्होंने दिया है कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इंग्लिश जो है इट इज़ नाउ एविडेंटली स्पोकन बाय 100 मिलियन पीपल स्पैनिंग 5 कॉन्टिनेंट। 5 कॉन्टिनेंट्स में जो है इंग्लिश बोली जाती है। आई एम वंडरिंग कौन सा ऐसा छठा कॉन्टिनेंट है जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। बिकॉज एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह तो बोलते हैं इंग्लिश। आई डोंट नो, जस्ट फाइंड आउट एंड टेल मी कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। फनी, बिकॉज अंटार्कटिका में भी हम ब्रिटिश और जो लोग जा रहे हैं वो इंग्लिश में ही बात करते होंगे। Anyway, yes, it functions in different kinds in different societies. It functions as a mother tongue, as a second language, as a vehicle of officialdom, as a medium of education, as a language for science, business, and commerce. It is also used as lingua franca, which is a language used among people who have no other tongue in common. जैसे कि मैंने बोला था कि जिनकी और कोई लैंग्वेज नहीं है बीच में कॉमन, तो वो लोग इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका की तरह यूज़ करते हैं। And it is also the base of a lot of pigeons and creoles. Pigeons and creoles क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है पिजन्स एंड क्रियोल्स, क्रूशियल। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन स्कॉटलैंड में बताया उन्होंने। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री दी है कि स्कॉटलैंड के जो राजा लोग थे वो पहले जो थे इंग्लिश से दे यूज टू रिपल्स इंग्लिश, और उन्होंने जो है लैटिन को उनकी सेकेंड लैंग्वेज बनाया था। इट वाज द लैंग्वेज ऑफ चर्च एंड थस इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय स्कॉट्स, राइट? क्योंकि वो एलीट लोगों की लैंग्वेज थी। फिर उन्होंने बताया है एंड में कि स्कॉटलैंड जो है अभी दे आर वेरी मच कमिटेड टू देयर लैंग्वेज, पहले से बहुत ज़्यादा कमिटेड है वो, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी लैंग्वेज खुद की कैसे उनके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि अब वहाँ इंग्लिश ही वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। तो अब वो बहुत दे आर वेरी कमिटेड। अगर कुछ क्वेश्चन बाय चांस गलती से आ जाता है, सो आई एम गिविंग यू जस्ट अ लिटिल बिट, ऊपर नीचे का बीच में तो आप लिख ही सकते हो, बट मैंने जहाँ तक नोटिस किया, जितने पुराने पेपर्स मैंने देखे, आप यहाँ मेरे ब्लॉग पे भी देख सकते हैं, जो हर ब्लॉक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था पिछले साल की, ब्लॉक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे दिए थे कि इस ब्लॉक से ये क्वेश्चन आ रहा है, इस ब्लॉक से ये क्वेश्चन आ रहा है, राइट? और कुछ कुछ ब्लॉक्स ऐसे जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर आपके पास टाइम इनफ नहीं है देन जस्ट लीव दोस ब्लॉक मैन, मतलब जाने दो, ठीक है? उतना रिस्क हम ले सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शनल ही आते हैं, तो अगर आपने एक ब्लॉक नहीं भी किया और उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बचे हुए 7 तो अटेम्प्ट कर पाओगे ना, वो एक नहीं भी किया तो बचे हुए 7 में से कोई 5 कर लेना, मतलब ऐसा। तो यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एट दिस पॉइंट। कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जो पक्का आएंगे ही सही उसमें से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो पक्का आएंगे। प्लीज़ वो वीडियोस मेरे याद से देखिएगा। MEG 4 की ही प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको एग्जाम वाले जो हैं क्वेश्चंस, एग्जाम वाले वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरी एग्जाम प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं।
एंड या वन मोर थिंग, मैं जो है वीडियो सारे धीरे-धीरे अपलोड कर रही हूँ, बट मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोज़ जो हैं वो मेरे मेंबर्स वाले पेज पे ऑलरेडी मैं सब अपलोड कर चुकी हूँ, लाइक ऑलरेडी वो सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, इंक्लूडिंग एमईजी 4 के भी। मेरे ख्याल से अब सिर्फ लास्ट के 3 वीडियोज़ जो हैं मुझे ब्लॉक 9 के वो रिकॉर्ड करने हैं, देन आई विल बी डन विद इट। तो अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ ₹29 अ मंथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, और जब चाहे आप कैंसल कर दीजिए, चाहे तो बस अभी एग्ज़ाम का 1 महीना पेट्रन बनिए एंड देन यू कैन अनसब्सक्राइब इट अगेन। बट अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई फील वेरी मच मोटिवेटेड। So that was about it. Let's come down to the spread of English overseas. इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला। करीबियन इंग्लिश में भी मतलब ये एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंटरेस्टिंग है। सो नीचे आते हैं। अमेरिकन इंग्लिश मुझे लगा कि ऐसे कभी शॉर्ट नोट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, और नहीं तो भी आपको उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पता चलेगा तो अच्छी बात है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी पहले इंग्लैंड जो थे, इंग्लैंड के जो लोग थे वो अटलांटिक सी बोर्ड में जो 17th सेंचुरी में गए थे वहाँ पे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा दिया था, एंड इसीलिए वहाँ पे इंग्लिश चल रही थी काफ़ी टाइम से। और क्या-क्या चेंजेस हुए इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में, वो नोट करने वाली बात है। जैसे कि द फ्लैट ए ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। सो फॉर एग्जांपल फास्ट, फास्ट आपने अभी मैं बोल रही थी बहुत अजीब लग रहा है, बट हाउ फास्ट शी वाज, राइट? हाउ फास्ट शी वाज, दैट्स द पाथ आई टुक। ओके, सो जो ए है वो अलग टाइप से, लेकिन इंग्लिश में वो फास्ट होता है। शी वाज गोइंग वेरी फास्ट। ओके, और दैट्स द पाथ आई टुक, द रोड नॉट टेकन। सो इनका जो ए है, अगर आप फ्रेंड्स वगैरह ऐसे कुछ सीरीज देखते हैं तो आप उसमें नोटिस करेंगे जब रॉस बोलता है ही इनंसिएट्स इट अ लॉट। सो व्हाट पाथ डिड आई टेक, लाइक इस टाइप की चीज़ें बहुत फैंसी, फैंसी भी नहीं, बहुत नौटंकी वाला साउंड कर रहा है मुझसे, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। देन ईदर को ईदर या आइदर पढ़ सकते हैं, नीदर को नीदर या नाइदर पढ़ सकते हैं। नीदर नाइदर ईदर आइदर दोनों, आइदर आर गुड, राइट, एंड नीदर इज रॉन्ग। देन गॉटन इंस्टेड ऑफ गॉट, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स। और फिर उन्होंने बताया कि मैड, मैड वॉज यूज एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस एज एंग्री, राइट? एंग्री के रिप्लेसमेंट में शेक्सपियर ने मैड यूज किया था। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कॉन्टेक्चुअल, बट हमने शब्द का मीनिंग ही चेंज कर दिया, राइट? तो ऐसे भी चेंजेस हुए अमेरिकन इंग्लिश से। एंड मीट को जब कुक करते हैं तो आपने सुना होगा कि आई वॉन्ट रेयर, जिसको ब्रिटिश में बोलते हैं अंडरडन। सो यू वांट रेयर और अंडरडन, ऐसे वाला जो है, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। फिर इसमें कुछ उन्होंने वर्ड्स ऐड किए, जैसे कि जब इंग्लिश इंडिया में आई तो हमने कुछ शब्द उनको दिए, वैसे इंग्लिश जब अमेरिका में गई, क्योंकि कुछ चीज़ें मान लीजिए इंग्लैंड में होती नहीं होंगी, अमेरिका गए तो वहाँ पे ये चीज़ है, अब इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो उन्होंने नाम दिया। और इसी तरीके से हमें कैसे वर्ड्स मिले, जैसे कि ब्लफ, फुटहिल, नॉच, गैप, डिवाइड, वाटरशेड, क्लियरिंग। एंड ये इंग्लिश ओरिजिन के थे, लेकिन जब ये नए वर्ल्ड में गए तो कहीं ना कहीं इनकी सिमेंटिक वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। इसी के साथ हम एक्चुअली ये वाला एरिया ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकते हैं। अब जो मैं यहाँ आ रही हूँ ये है इंडियंस पे, ठीक है? और इंडियंस पे जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मोस्टली एक नया क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश, इंडियननेस ऑफ इंग्लिश, या फिर इंडियनिज्म इन इंग्लिश। तो इंडियन इंग्लिश को तो अच्छे से पढ़ना ही है। इसका नेक्स्ट वाला यूनिट एक्चुअली हमारा वही है। तो उसमें जो है चीज़ें आप वहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया तो ये भी काउंट होता है। तो इंडिया से हमको क्या मिला, जैसे कि मूस, रकून, स्कंक, ऑपोसम, पॉसम होता है ना? ऑपोसम क्या होता है? पॉसम आई थिंक, चिपमंक। फिर फ्रेंच कॉलोनिस्ट से भी ऐसे ही वर्ड्स मिले, जैसे कि पोटाश, चाउडर, कैशे, ब्यूरो। डच लोगों से वर्ड लिए, आई एम लिविंग इन द नेदरलैंड, सो डच लोगों से जो वर्ड्स लिए वो है कुकी एंड स्ट्रूप। ओके, जर्मन लोगों से लिया है नूडल्स, मेरकेस एंड सॉरक्रॉट। तो ऐसे वर्ड्स मिले हैं। और जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और चेंजेस हुए, एक तो इस बुक में नहीं दिया है, बट मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में जब लोग एडवर्टीजमेंट्स डालते थे तो वो पर अल्फ़ाबेट होती थी एडवर्टीजमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है कि घर बेचना है कलर रेड, तो अगर आप COLOUR कलर लिखोगे तो आपको एक वर्ड का, एक अल्फ़ाबेट का और पैसा देना पड़ेगा। तो आप जो है अगर यू हटा देते हो तो भी सबको पता है कि COLOR कलर की बात हो रही है। तो इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश ने चेंज ही कर दिया, उन्होंने कलर की स्पेलिंग ही चेंज कर दी। सो एक ये भी चेंज था। यहाँ पे भी एग्जांपल दिए उन्होंने, ऑनर, कलर, ट्रैवलर से एक हेल हटा दिया, वैगन से एक जी हटा दिया। तो ये उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने चेंज किया। फिर फाइबर, सेंटर, थिएटर में ER अमेरिकन इंग्लिश में लगता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में RE लगता है। एंड ऑल्सो इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नॉट, लॉट, हॉट, टॉप। तो मुझे हर बार पता नहीं, मैं जब भी ये रीड करती हूँ मुझे रॉस की आवाज़ में ही सुनाई देता है फ्रॉम फ्रेंड्स।
It's hot, it's hot, it's hot. Hot नहीं, but hot. It's hot. तो it's not true. एनीवे आप जो है उसकी क्लिप्स देखिए जाके, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में समझ आएगा कि ये जो ओ को ओ ना बोलते हैं, आ वाला जो साउंड है नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। इन इंग्लैंड दिस इज स्टिल एन ओपन ओ प्रोनाउंस विद लिप्स राउंडेड, बट इन अमेरिका एक्सेप्ट इन अ few parts of New England it has commonly lost its rounding, and most word has become a sound identical in quality with a in father, like not, it's not father. My father will hear about this. Now there are more speakers of English in India than in Britain, which is great. You know, उन्होंने हम पे राज किया और हमने उनकी लैंग्वेज की वाट लगा दी. So great. The real beginnings of bilingualism in India can be traced to year 1835, when Thomas proposed the creation of a class who may be interpreter between the million of whom they govern. A person, a class of person. Indian by blood and color, but English in taste, opinion, in morals and intellect. तो उसने क्या किया, आप सोचो कितना चालाकी से उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बोला कि तुम अगर इंग्लिश बोलते हो, तुम इंडियन लोग अगर इंग्लिश बोलते हो तो तुम है हम हायर कर लेंगे और हमारे पास बहुत सारी पावर है, तुम्हारा काम होगा हमारे लिए चीज़ें ट्रांसलेट करना। तो तुम अगर बॉस के लिए काम करो तो तुम ऑटोमेटिकली तुम भी पावर वाले इंसान हो जाओगे ना। तो इसीलिए ये जो लोग हैं, ये खून से और शक्ल से तो ये इंडियन है, लेकिन इनके ओपिनियन से, इनकी थिंकिंग से, इनके इंटेलेक्चुअल और मॉरल से ये क्या हो गए, ये अंग्रेज हो गए, ये फिरंगी हो गए। और इसको जो है इन्होंने इस तरीके से इंग्लिश को हमारे अंदर प्रॉपर घोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कुछ और वर्ड्स जो हमें इंडियन इंग्लिश से मिले हैं, जैसे कि ब्राह्मण, करी, राजा, कूली, जगन्नाथ, बंगलो, शिरूट, पंडित, शिंस, पैंडाना, जंगल, जूट, टॉरी, वरांडा। चाइना की इंग्लिश भी उन्होंने बताई है कि आई टेलिंग इज इक्वल टू आई विल टेल, आई डन टेल इज इक्वल टू आई हैव टोल्ड, एंड डन कम इज इक्वल्स टू एक्चुअली अराइव। सो इनकी इंग्लिश तो मुझे लगता था कि हमने इंग्लिश खराब की, बट ओके, दिस इज समथिंग एल्स। और फिर कुछ फ्रेजेस उन्होंने यूज़ किए हैं इंडियन इंग्लिश के। देखिए ये सब जो है ये आपको इंडियननेस इंडियन इंग्लिश में लिखते आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कैसे हमने जो है इंग्लिश को चेंज किया इंडियंस ने। सो मे द फायर अवन कंज्यूम्स, क्योंकि वो आग में जल के मर जा वाला हिंदी में जो होता है ना, उसको इंग्लिश में कैसे किया। अ क्रोकोडाइल इन अ लॉन क्लॉथ, यानी कि सेंट लेकिन एक मगरमच्छ जो कि संत के कपड़ों में है। इंडियन किसी ना किसी हमारी इंडियन लैंग्वेज में ये होगा एक कहावत, एंड उसको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि एज गुड एज किचन एशेस, यानी कि यूजलेस, एज हेल्पलेस एज अ काफ, यानी कि of course it's extremely helpless. And then they have talked about an Indian speaker who would prefer to say demise than death. Of course we have preference for certain words. So Indians, they always talk about like this is about the demise of this person and that. So हम लोग death बोलने की जगह demise बोलते हैं. I don't know, somehow it feels more elite. थोड़ा सा अच्छा सा लगता है सुनने में। एंड आई बाउ एट हिज फुट, लॉन्ग लिव द गॉड्स, वी ओनली प्रे फॉर योर काइंडनेस। मतलब क्या, वी ओनली प्रे फॉर योर काइंडनेस, आपके आशीर्वाद चाहिए बस। विद दिस जो इंडियननेस है वो हमने देख ली, लेट्स सम इट अप। और जो है हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 4। वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू सम इट अप क्विक एज आई कैन। नोट्स यहीं पे साथ में आपको मिल रहे हैं। एंड दिस इज इट, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 कमेंट करिए, वीडियो को थोड़ा रीच मिलेगी, दूसरे लोगों तक पहुँचेगा। And if you can, please become a patron, support my channel. सिर्फ 29 रुपीज़ a month है, I hope it's not a lot. And अगर आप support कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। And I wish you all the best for your exam. Bye.